हाय। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का एक अन्य प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जिनको हम देखेंगे प्रस्तावना, जीवन परिचय, छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद, प्रमुख काव्य कृतियाँ और निष्कर्ष के रूप में। अब हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युगीन काव्यधारा के बाद छायावाद नाम से एक नूतन काव्यधारा का उद्भव हुआ था। इस धारा के प्रमुख कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य जगत उन्हें प्रसाद जी के नाम से संबोधित करता है। प्रसाद जी का जीवन परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में काशी, जो कि आज वाराणसी है, के एक श्रीमंत परिवार में हुआ था। यह परिवार सुंदनी साहू के नाम से काशी में विख्यात था। प्रसाद जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के श्रेष्ठतम कवियों में से एक होने के उपरांत वे श्रेष्ठ नाट्य लेखक, कहानी एवं उपन्यासकार, निबंधकार के साथ साथ गंभीर चिंतक भी थे। आधुनिक काल के सर्जक होने के बावजूद प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के वाहक थे। हिंदी साहित्य के आलोचकों ने प्रसाद जी को छायावादी काव्य के प्रवर्तक के रूप में मान्यता दी थी। वे केवल छायावादी काव्य के प्रवर्तक ही नहीं, परंतु उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता एवं गंभीरता के भी पोषक कवि है। वे अपनी विशिष्ट कल्पना शक्ति, गंभीर अनुभूति एवं नूतन अभिव्यक्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्यधारा में उच्चतम स्थान पर विराजमान है। प्रसाद जी से ही प्रेरणा पाकर छायावादी काव्य क्षेत्र में निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि ने पदार्पण किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जनक थे। उनका योगदान हिंदी साहित्य जगत में सदैव याद रखा जाएगा। छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के श्रेष्ठतम कवि है। उनकी छायावादी शैली की प्रथम कविता खोलो द्वार संवत 1970 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इससे पूर्व उन्होंने संवत 1969 में करुणालय काव्य ग्रंथ की रचना कर डाली थी, जो बाद में प्रकाशित हुई थी। इसके उपरांत महाराणा का महत्व तथा प्रेम पथिक की रचना करके छायावादी शैली की कविता के लिए द्वार खोल दिया था। इसके उपरांत अनेक कविताएं एवं महाकाव्य कामायनी लिखकर प्रसाद जी महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उनका काव्य संसार हम देखते हैं। प्रसाद जी की कवि प्रतिभा का आधार उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिशन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, ब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आंसू प्रसाद जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है, जिसमें 680 काव्य पंक्तियों में उन्होंने प्रेम का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। प्रसाद जी यह पहली काव्य रचना है जिसने कविता के क्षेत्र में प्रसाद जी को लोकप्रिय बना दिया। प्रसाद जी की कविता की मुख्य विशेषता है सूक्ष्म भाव की सुंदरतम अभिव्यक्ति, सौंदर्य दृष्टि, प्रेम वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति एवं राष्ट्र प्रेम। इनके अलावा रहस्यात्मकता का, ईश्वर के अलौकिक रूप का वर्णन आदि भी। उनकी भाषा शुद्ध, तत्सम, शब्द प्रधान, संगीत के तत्व, नाद और लव से युक्त है। प्रतीकों की
श्रेष्ठ चमत्कृति प्रसाद कर सकते हैं। अलंकार निरूपण में भी वे कुशल चित्रकार है। निष्कर्ष के रूप में हम कहे तो जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक ही नहीं, सर्वोत्तम कवि भी है। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखकर प्रसाद केवल हिंदी के ही नहीं, विश्व के साहित्य में श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि प्रसाद जी द्विवेदी युगीन काव्यधारा के मुख्य कवियों में से एक है और उनका नाम हिंदी साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण लिया जाता है और उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी काव्यधारा का श्रेष्ठतम कवि के रूप में भी हम कह सकते हैं।